हमारे देश में सेठों की बहुत बड़ी महिमा है। सबसे बड़े महाभाषा के रूप में, सबसे बड़े दानदाता के रूप में आजादी से पहले से ही सेठ लोग इस देश के विकास में अपना योगदान देते आ रहे हैं। सभी सेठ समुदाय के लिए, सेठ किसी भी जाति में हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि बनिए लोग ही सेठ होते हैं। जो सेठा मतलब अपने दिल को बहुत बड़ा रखता है वो सेठ कहलाता है जमाने में। एक वो सेठ जी अपनी घोड़ी पे सवार होकर के गांव में घूम रहे थे और एक गांव के आम चौक में आके रुक गए। घोड़ी पर बैठे बैठे दुकानदार से बोले अरे भैया इधर से हमारी घोड़ी गई थी क्या? दुकानदार ने कहा सेठ जी आप भी कमाल करते हो, आप घोड़ी पर तो बैठे हो और हमको पूछ रहे हो इधर से हमारी घोड़ी गई थी क्या? तब सेठ जी ने जवाब दिया, दोस्तों कान खोल के सुनना, आनंद आएगा। दुकानदार ने कहा कि सेठ जी घोड़ी पर तो आप बैठे ही हो, आप घोड़ी पूछ रहे हो घोड़ी गई थी क्या? सेठ जी ने जवाब दिया, बोले बेटा अपनी जो मनपसंद चीज होती है उसको समय समय पर संभाल के रखनी चाहिए। समय समय पर संभालना यानी हमारे कामों को याद करते रहे, हमारे कर्तव्यों को याद करते रहे, हमारी जिम्मेदारियों को समय समय पर याद करते रहे। और ये बात अगर आपको सीखनी है तो इन सेठों से सीखिए। एक बार जोरदार तालियां पूरे सेठ समाज के लिए बजा दीजिए दोस्तों। ये लोग इस हिंदुस्तान के तरुण भाव है, ये बड़े पुत्र वास्तव में जिस देश में होते हैं, जिस गांव में होते हैं, उस गांव में बहुत अच्छा विकास होता है, बड़े बड़े काम होते हैं। लेकिन इन सेठों की शान पृथ्वी भाई जी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अपन अन्य जो जातियां होती है ना, अन्य जो लोग होते हैं ना, उनमें अगर पैसा आ जाता तो बुद्धि खराब हो जाती है और बुद्धि बढ़िया वाली होती है तो वो पैसे नहीं आते हैं। लेकिन सेठ एक ऐसी प्रजाति है जिनके पास लक्ष्मी और सरस्वती दोनों साथ आती है। उनके पास बुद्धि भी होती है और लक्ष्मी भी होती है। तो ये सेठ एक वो सेठ जी जगह 5 पीढ़िया में घर में कन्या को जन्मी। सेठ जी का न पड़ बुआई, न बुआई, न भाण ही, न खुद के बेटी जन्मी। अंत में जाके पोती जन्मी। पोती जन्मी तो वो पूरे परिवार की लाडली पोती और सगला परिवार को, सगला घर को वही धर्म की बच्ची रोनी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी करना पड़े के लिए। एक दिन वह बच्ची छात पर खेल रही दोस्तों, 7-8 साल की होगी और गेंद से खेल रही। वह गेंद या उछल के और छात से जो ही नीचे जाने लगी, वह बच्ची ही सेठ की पोती वह भी पीछे ही हाथ फैलायो और छात की पाल से नीचे गिर गई बाड़े में। अब जो ही वह बच्ची नीचे गिरी, हालांकि मिट्टी थी नीचे, बालू, इसलिए ज्यादा चोट नहीं लगी। जी वो बच्ची नीचे गिरी, जोर से चिल्लाई तो पूरा घर इकट्ठा होगा। सेठ जी को दुकान से बुला लिया। सेठ जी दौड़े दौड़े आए और पोती की हालत देख के एक बार तो भाव विभोर हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने दिमाग लगाया कि बेटा इधर आओ और आपके बेटे की बोली बीननी, एक काम करे, आज पोती रोवो तो है ही, इसलिए तू जा सुनार कर जल्दी से का कान भी बिना लिया। समय का सदुपयोग, परिस्थिति के अनुसार ढल जाना और परिस्थिति में से ही कहते हैं ना वो आपदा में अवसर वो निकाल लेना। सेठों से सीखा जा सकता है। एक सेठ जी जा रहे बस में, प्राइवेट बस में सफर कर रहे थे। कंडक्टर आया, बोले सेठ जी किराया। सेठ जी ने 2000 का नोट पकड़ाया, बोले ये ले। कंडक्टर बोला सेठ जी छुट्टे नहीं है क्या? सेठ जी ने 50 का नोट पकड़ा दिया, बोले ये ले। कंडक्टर बोला सेठ जी जब आपके पास 50 रुपए छुट्टे ही थे तो ये 2000 का नोट क्यों पकड़ा रहे थे? सेठ जी बोला बेटा वो तो यूं है कि तू आज समझ ले कि मैं फदर फंडी हूँ, आज जानकारी कराने के लिए 2000 का नोट दिखायो। मेरा कहने का मतलब कि इन सेठों की, इन भामाशाओं की, इन दानदाताओं की हमेशा कद्र करनी चाहिए, क्योंकि सेठ जो लोग होते हैं वो सम्मान के भूखे होते हैं। संदेशों के साथ इज्जत कीजिए, लोगों की ये लक्ष्मी पुत्र हैं, बस ये इज्जत और मान के भूखे होते हैं। वो सेठ जी की दुकान, मेरे याद आओ भाई, सेठ जी की दुकान में चोरी होगी, चोरी हुई, रात में सामान तालों तोड़ के चोर छोड़ लेगा। अब जैसे जैसे जानकारों को, परिवार में रिश्तेदारों को पता लगे, वैसे वैसे वो सेठ जी से हालचाल पूछने के लिए आए। 2-3 दिन दुकान बंद रही, उसके बाद इधर उधर से पैसा उधार लेकर के सेठ जी ने अपनी दुकान वापस शुरू कर दी। अब जो भी कोई हालचाल पूछने आवे वो अंदर जाके बैठे, बतावे सेठ जी बहुत गड़बड़ हो गया, कितने का नुकसान हो गया। बात करते करते कभी मूंगफली उठाए खा जा, कदे कोई गुड़ उठा के खा जा, कदे कोई काजू उठा के खा जा। सेठ जी बोले जी नुकसान की तो थान के बताऊं, नुकसान तो ओए कुने भी तो यही जाए है,
बोले तो भी के दिन के सन नोजना आगा पाए तो बोले काचू किशमिश खाएगा, 1 किलो 1.5 किलो गुड़ खाएगा, बोले नुकसान रुपयों पर अभी तक है धरे है, अगर चोरी नहीं होती तो नुकसान क्यों होता, तो सेठों की माया है। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि गुरुजी ने क्लास में बच्चों से पूछ लिया कि बताओ बेटा सबसे अच्छी कौम कौन सी होती है। सामने से एक लड़का खड़ा हो, बोले गुरुजी सबसे अच्छी कौम होती है बनिए। गुरुजी को चुंबा हो यार, गुरुजी ने सोच रखा था या तो ये राजपूतों को अच्छा बताएंगे या सिखों को अच्छा बताएंगे। गुरुजी के कान खड़े हो गए। गुरुजी ने बच्चे से कहा बताइए बनिए कैसे। तो बच्चे ने कहा सर मैं 3 दिन पहले मेरे ननियाल गया था दिल्ली, और जो ही रेलवे स्टेशन पर गाड़ी से उतरा, उस रेलवे स्टेशन के अंदर जो पिलर लगे हुए हैं उन पिलर्स पर स्टिकर लगे हुए थे कि देशभक्त बनिए, स्वाभिमानी बनिए, इंसाफ पसंद बनिए, एक बनिए, नेक बनिए, साधारण और सच्चे बनिए, इसलिए सबसे अच्छे बनिए, इसलिए सबसे अच्छे बनिए। आप समस्त बड़ी पुत्रों को मेरा पुनः नमस्कार। आप इसी तरह से माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए इस देश की विकास में, इस देश की गतिशीलता में भागीदार बने रहें और इसी तरह से कार्यक्रमों का आयोजन कराते रहें। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।